बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। ठीक है, क्लास 10th का ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 है। ऑप्शनल वाला एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं बच्चों। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णानगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी। बच्चों, क्लास 10th के विद्यार्थियों को ये रेक्टेंगुलर ये जो लैंड दिखाई दे रहा है ना आपको, ये दिया गया उनको गार्डनिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए। स्पेलिंग ऑफ गलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये बच्चों दो पौधे के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये कितने का है? ये 1 मीटर का है। ठीक है ना। देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज सोन। और ये जो बच्चों बीच में है ना, ये क्या है? रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन है, मतलब इस बीच वाले एरिया को छोड़ना है। द स्टूडेंट आर टू सो द सीड ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। बच्चों, इस बीच वाले एरिया को छोड़ करके बाकी सारे में बच्चों को क्या लगाना है? पौधा ऐसा लगाना है। ठीक है, ये बीच वाला एरिया को छोड़ करके। क्लियर है? आइए समझते हैं आगे क्या है जो। तो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, टेकिंग ए एज द ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ए को ओरिजिन मानना है बच्चों। ये अपना ए क्या है? ओरिजिन है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0,0। इस ए को ओरिजिन मान करके बच्चों और ये पी क्यू आर के ऐसा वर्टिसेस निकालना है। तो बच्चों ये तो देखने से ही पता चल रहा है ना, क्या कि यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डालेंगे और जहाँ पे जाकर के मिलेगा वो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 3 है। 3 पर जाकर के मिला ना। अब बच्चों यहाँ से हम बाई एक्सिस पे डालते हैं इसके, कितना आ गया बच्चों? देखिए ये 2 पर जाकर के मिला ना। ये तो है अपना 0, 1, 2, कहाँ पे जाकर के मिला बच्चों? 2 पे। तो क्यू पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट 3 और बाई कोऑर्डिनेट क्या है? 2। उसी प्रकार से पी और आर का भी निकालेंगे बच्चों। इसका नाम रख लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा है बच्चों। ठीक है ना। और ये 8। तो पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे डालेंगे बच्चों परपेंडिकुलर, तो वो कहाँ पे आकर के मिला? ये 4 पे आकर के मिलता है। उसी प्रकार से पी पॉइंट से बाई एक्सिस पे डालेंगे तो कहाँ आके मिला बच्चों? 6 पे। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 4,6। आर का चेक करते हैं बच्चों। आर से डालेंगे एक्स पे तो कहाँ पे आकर के मिल रहा है? ये 6 पे। तो इसका आर का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों 6। और बाई कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। बाई कोऑर्डिनेट के लिए बच्चों बाई एक्सिस पे डालेंगे तो कहाँ पे जाकर के मिल रहा है? 5 पे। तो आर पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5। तो ये बच्चों इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड कर लिए हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इफ सी इज़ द ओरिजिन। अब बच्चों ए को नहीं, सी को ओरिजिन मानना है। क्लियर है ना। तो ये तो था पहला क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन का है। तो सी से चलने से पहले बच्चों इसमें थोड़ा और यहाँ पे ऐड है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया। ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड द एरिया। ठीक है बच्चों। तो एरिया भी निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल का। क्या था फॉर्मूला? एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 x1 को साइड में रखते हैं पहले, /2 माइनस /3 प्लस x2 /3 माइनस /1 प्लस x3 /1 माइनस /2। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों p को हम लोग मान लेते हैं x1/1, q को x2/2 और r को x3/3। वैल्यूज़ को डालते हैं बच्चों। यह है अपना x1/1, x2/2, x3/3। क्लियर है बच्चों। अब वैल्यूज़ को डालते हैं इसमें। क्या हो जाएगा? 1/2 x1 की जगह क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। 4 × 2 - 5 हो जाएगा ना बच्चों, प्लस 3 × 5 - 6 बच्चों। /1 क्या है? 6 है। प्लस x3 की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 6। और /1 क्या है बच्चों? 6 है। 6 - /2 क्या है? 2। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। 1/2 ये क्या हो गया बच्चों? कि आ गया -3 × 4 -12। और ये हो गया बच्चों -1 -1 × 3 -3। और ये 4 आ गया ना बच्चों। 4 × 6 कितना हो गया? 24। तो सॉल्व करेंगे तो ये 15 आ गया। तो ये 9 आया ना बच्चों अंदर में। 9 × 1/2 क्या आ गया? 9/2 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों इस केस में जब हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाले तो कितना आया? 9/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है ना बच्चों। अब देखते हैं दूसरे केस में जिसमें सी को यहाँ पे ओरिजिन मान करके काम करना है बच्चों।
तो देखते हैं दूसरे केस में क्या एरिया आता है। तो बच्चों अब हम लोग सी को जब ऑरिजिन मानेंगे तो ये अपना हो जाएगा क्या 0,0, और यहाँ से बच्चों इधर की तरफ ये अपना एक्स एक्सिस दिख रहा है, और ये क्या है बच्चों, ये बाई एक्सिस है। क्लियर है? तो नंबरिंग हम ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं। अब देखिए, अब हमको पी कोऑर्डिनेट निकालना है बच्चों। तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर गिराएंगे बच्चों पी पॉइंट से, तो वो जहाँ पे जाकर के मिलेगा वो क्या होगा, अपना एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये 12 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ से बच्चों बाई एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो कुछ ऐसा 2 पर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। वैसे ये थोड़ा स्लैंट लग रहा है बच्चों। अच्छा, एक मिस्टेक हमसे क्या यहाँ पे हो गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है कि इसको हम, ये तो 0 0 है ना अपना, ये 0 0 है यहाँ पे। ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, ठीक है ना। तो ये जब यहाँ पे गिराएंगे बच्चों तो ये जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ, ऐसा इस पे आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 12,2 हो गया बच्चों पी के कोऑर्डिनेट्स। उसी प्रकार से जब हम लोग आर के निकालेंगे तो एक्स एक्सिस पे जब डालेंगे बच्चों तो 10 पे जाकर के मिला, तो ये 10 आ गया। और बाई एक्सिस पे जब डालेंगे तो कहाँ पे जाकर के मिलेगा बच्चों, देखिए 3 पर। तो 10,3 हो गया बच्चों किसके, आर का। उसी प्रकार का जब हम लोग क्यू का डालेंगे तो ये 13 आ गया ना बच्चों। क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 13 है। और यहाँ से जब हम लोग इस पर इसके बाई एक्सिस पे जब डालेंगे तो ये लगभग ऐसा 6 पे जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये पी क्यू आर को सी को ऑरिजिन मानने के बाद उसके कोऑर्डिनेट्स ये आ गए, ठीक है। तो अब इसका भी एरिया निकालना है। तो वही आप जब एरिया वाला फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करके इसका एरिया निकालेंगे तो उसका भी एरिया जो आएगा बच्चों वो 9/2 स्क्वायर यूनिट ही आएगा, ठीक है ना। क्लियर है? तो बच्चों दोनों केस में जो अपना एरिया आता है वो क्या आता है, सेम ही आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर ABC। ये बच्चों वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दे रखा है पहले से क्वेश्चन में। ए लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड्स AB AC एंड AC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली। तो पहले बच्चों एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये तो है अपना ट्रायंगल बच्चों, कोऑर्डिनेट्स इनके दिए हुए हैं। ये A है, ये B है और ये C है। A के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 4,6। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,5 और C के क्या है बच्चों, 7,2, ठीक है ना। ये इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे। लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड AB। अब AB एंड AC, अच्छा एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया गया बच्चों जो AB और AC पे जाकर के इस तरह से मिलते हैं, ठीक है ना। AB पे वो जहाँ पे जाकर के मिलते हैं उसका नाम है बच्चों D, और AC पे जहाँ पे जाकर के मिलते हैं इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम क्या है, E, ठीक है। सच डैट AD/AB इज इक्वल टू AB/AC इज इक्वल टू 1/4। अच्छा गिवन है बच्चों, गिवन का है, गिवन है कि AD/AB इज इक्वल टू AB/AC इज इक्वल टू 1/4। क्लियर है ना, ये है बच्चों गिवन है। तो बच्चों आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और कंपेयर इट विथ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आपको निकालना है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, और इन दोनों को आपस में क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है, ठीक है ना। अच्छा देखते हैं AD/AB। AD बच्चों अगर 1 है, ऐसा देखिए क्या दिया है, AD/AB इज इक्वल टू 1/4। AD अगर बच्चों 1 है तो AB कितना है, AB है टोटल 4। AB टोटल 4 है बच्चों और AD है 1, तो ये BD कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है ना, इतना तो समझ रहे होंगे। उसी प्रकार से AB/AC, AB/AC, अच्छा ये यहाँ पे बच्चे थोड़ा हमको लगता है मिसप्रिंट है, ये AE होगा, ठीक है ना, AE/AC। तो AE/AC कितना है गिवन बच्चों, ये भी 1/4 है। तो AE 1 है और AC टोटल 4 है, तो EC कितना हो गया बच्चों, 3 है, ठीक है ना। क्लियर है, ये रेशियो हमको पता चल गया बच्चों। अब इस रेशियो को पता चल जाने के कारण हम लोग इस पॉइंट को निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला से। तो D पॉइंट क्या होगा बच्चों, D पॉइंट क्या होगा, ये आपके लिए क्या बन गया, M बन गया, ये N बन गया। तो सेक्शन फार्मूला से क्या हो जाएगा D पॉइंट बच्चों, MX2 यानी कि 3 × X2 4 प्लस NX1 यानी कि 1 × X1 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1, कितना आ गया ये 12 + 1/4 यानी कि 13/4। ये D पॉइंट आ गया बच्चों। इसी प्रकार से हम लोग इसके बाई कोऑर्डिनेट को भी निकाल लेंगे D पॉइंट के। क्या होगा, M/2 यानी कि 3 × 2 की जगह 6 है, प्लस N/1
1 इंटू बाई वन की जगह 5 है, और 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 प्लस 5/4 यानी कि 23/4। ठीक है ना। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल गए बच्चों। उसी प्रकार से ई पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ई पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? अभी आपके लिए क्या हो गया, ये इसको एम मान लीजिए, तो ये हो गया क्या बच्चों एन, mx2 यानी कि 7 इंटू 1 प्लस nx1 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। तो 12 और 7 कितना हो गया बच्चों 19/4। ये उसके ई पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। और ई पॉइंट के बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों m/2। तो 1 इंटू बाई टू की जगह 2 लिखेंगे प्लस n/1 n की जगह क्या लिखेंगे बच्चों 3 इंटू बाई वन की जगह 6 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो 3 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 18 और 2 हो गया कितना 20/4, कटेगा बच्चों आ गया 5। ठीक है ना। तो 19/4 और 5 बच्चों ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग तो सब कुछ फाइंड कर लिया, अब ए डी ई का एरिया निकाल लेंगे बच्चों। यह है डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और यह है ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी अपने को पता है बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई आसानी से निकल जाएगा बच्चों। फॉर्मूला पे बस वैल्यूज़ को पुट करेंगे और एरिया निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे बच्चों डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 13/4 और 23/4। क्लियर है ना। ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या था बच्चों 19/4 और 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं 19/4 एंड 5। क्लियर है। यह है ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं बच्चों। डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इसको x1/1 मान लेंगे और ये अपना x2/2 हो गया और ये क्या हो गया x3/3। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 x1 यानी कि 4 इंटू 23/4 और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 5 प्लस 13/4 5 माइनस 6 प्लस 19/4 6 माइनस 23/4। क्लियर है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 4 इंटू 23 माइनस 20 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ना बच्चों। 4 यहाँ पे 1 लेंगे एलसीएम में से क्या हो जाएगा 4 आएगा एलसीएम। तो ये 23 माइनस 20 हो गया प्लस 13/4 और ये तो -1 हो गया प्लस 19/4। यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 24 माइनस 23/4। क्लियर है ना। तो 1/2 क्या आ गया बच्चों 4 इंटू ये तो 3/4 हो गया माइनस 13/4 प्लस 19/4 इंटू 1/4। तो 1/2 ये से ये कट जाएगा ना बच्चों, क्या आएगा 3 माइनस 13/4 प्लस और ये क्या हो गया बच्चों 19/16 हो गया ना। और अंदर में जब एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो एलसीएम आएगा क्या 16 और ये 48 माइनस 52 आ जाएगा ना बच्चों 52 प्लस 19 बाई इधर 1/2 नीचे में आ गया कितना बच्चों 32 और ऊपर में घटाएंगे तो ये देखिए कितना आ गया -4। तो ये 15/32 आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। 15/32 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। ये तो आपके छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई का एरिया हम लोग निकाले। इस वाले ट्रायंगल का हम लोग एरिया बच्चों निकाले क्या आया 15/32 स्क्वायर यूनिट। अब बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम बड़ा वाला ट्रायंगल ऐसा लिख लिए हैं। ठीक है ना। अब इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला पे पुट करते हैं बच्चों 1/2 x1। तो x1 की जगह क्या रखेंगे बच्चों x1 की जगह रखेंगे 4। ठीक है ना। 4 5 माइनस 2 प्लस x2 क्या है अपना बच्चों 1 है तो 1 2 माइनस 6 प्लस x3 क्या है बच्चों 7 है तो 7 इंटू 6 माइनस 5। क्लियर है ना बच्चों। ये 1/2 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू ये -4 हो गया बच्चों प्लस 7 इंटू 1। क्लियर है। 1/2 ऐसा 12 माइनस 4 प्लस 7 आ गया ये। तो ये भी क्या आएगा बच्चों
इसको जब ये तो आ गया अपना 8, 8 + 7/2 ऐसा आएगा। ये क्या हो गया बच्चों 15/2। क्लियर है ना। ये कितना आया बच्चों 15/2 स्क्वायर यूनिट, और वो कितना आया था बच्चों 15/32। ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं दोनों का रेशियो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा 15/32 में डिवाइड लगाएंगे बच्चों कितना 15/2 से। ठीक है ना बच्चों। ये जो आपका आया बच्चों ये क्या है A/B/C/D के फॉर्म में आ रहा है ना ये कैलकुलेशन। तो जब भी आता है ऐसा आता है बच्चों क्या करते हैं A/B लिखते हैं, उसके बाद D को एकदम ऊपर भेज देते हैं बच्चों, तो D/C ये आपका इसका सॉल्यूशन है। तो 15/32 इंटू 2/15 आ जाएगा, कटेगा बच्चों ये 2 से 16 टाइम्स में। तो क्या हो गया बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर है ना बच्चों। क्या आपका आंसर है। पढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है लेट A4, 6, 5 एंड 1, 4 विद द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। सबसे पहले बच्चों एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये क्या है बच्चों ABC एक ट्रायंगल है। इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बच्चों कितना है 4, 2, 6, 5 और 1, 4। क्लियर है ना। अब क्या बोला द मीडियन फ्रॉम A। अच्छा मीडियन क्या करता है बच्चों जा करके साइड को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है ना। तो ये बराबर ये हो गया मिट BC एट D। अच्छा ये D पॉइंट पे आकर के मिल रहा है बच्चों, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D। तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बच्चों मिड पॉइंट आपको बताया था ना ऐसा क्या होता है D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है ना। ये फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा 6 + 1/2 और 5 + 4/2। ये हो गया बच्चों 7/2 और 9/2। ये बच्चों D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल गए क्योंकि ये मिड पॉइंट है BC का। इसी में बच्चों आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन AD। इस AD पे कहीं कोई ऐसा P है बच्चों। ठीक है ना। ये P है, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है P। सच डेट AP इज टू PD इज इक्वल टू 2:1। AP इज टू PD बच्चों ये है 2 और ये क्या है 1। जिसके कोऑर्डिनेट हम लोग सेक्शन फार्मूला से निकाल लेंगे बच्चों। D पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल रखे हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा बच्चों MX2। क्या होता है MX2 यानी कि M है अपना 2, तो 2 × x2 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों 7/2 प्लस NX1 1 × 4 डिवाइडेड बाई M + 1 यानी कि 2 + 1। ये तो x कोऑर्डिनेट है। बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों M/2 यानी कि 2 × by2 क्या है अपना 9/2 प्लस NY1 यानी कि 1 × by1 की जगह 2 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 + 1। क्लियर है बच्चों। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, कितना गया 7 और 4 11/3 एंड 11/3। ये क्या है बच्चों दोनों पॉइंट 11/3 आ रहे हैं x और y दो। तो हम लोग P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकाल लिए बच्चों। आते हैं इसमें थर्ड क्या बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF रिस्पेक्टिवली सच दैट BQ इज टू QE इज इक्वल टू 2:1, CR इज टू RF इज इक्वल टू 2:1। बनाते हैं ये एक ट्रायंगल बना लिए बच्चों ABC जिसके कोऑर्डिनेट ऐसा गिवन है वो यहाँ पे लिख लिए। अब बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियन BE। अच्छा बच्चों B से AC पे एक मीडियन डाला गया और जिसका नाम क्या है BE। इस पे एक पॉइंट है Q। ठीक है ना बच्चों। ये अपना पॉइंट क्या है Q। ओके और C से बच्चों AB पे भी एक मीडियन डाला गया है। ठीक है ना। तो ये भी डलवा ही देते हैं यहाँ पे। ऐसा करके मान लो ये ऐसे कुछ आता है और इस पॉइंट अच्छा ऐसा करते हैं ना बच्चों कि एक दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है। ये A है 4, 2 बिल्कुल सेम ट्रायंगल है बच्चों। ठीक है ना। ये B है और ये C है। ये 6, 5 है। ये 1, 4 है। अच्छा इसमें तो अपने को C से AB पे मीडियन डलवाना था। तो ये है क्या है बच्चों CF नाम है उसका CF। और इस पे जो पॉइंट है बच्चों उसका क्या नाम है R। क्या नाम है उसका R। ठीक है। सच डैट BQ/QE इज इक्वल टू 2:1। अच्छा
अच्छा बच्चों, ये क्या बोला, बी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू 2:1, यानी कि ये 2:1 के रेशियो में ये पॉइंट जो है वो बी मीडियन को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, आगे क्या बोला है बच्चों, सी आर बाई आर एफ इज CR/RF इज इक्वल टू 2:1। CR और RF क्या है बच्चों, 2:1 के रेशियो में, ठीक है ना। तो क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। अच्छा, Q एंड R, तो ये बच्चों Q और R के कोऑर्डिनेट्स को अपने को निकालना है, ठीक है ना। निकालते हैं। देखिए बच्चों, ये जो E है वो AC का मिड पॉइंट है ना, क्योंकि ये मीडियन है तो इसको बराबर भागों में बांटेगा। तो बच्चों E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे निकलेंगे, 1 + 4/2 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, और 2 + 4/2 हो गया बच्चों क्या, बाई कोऑर्डिनेट। क्या आ जाएगा, 4 और 1 हो गया बच्चों 5/2, और 4 और 2 हो गया 6/2 यानी कि 3। ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल चुके बच्चों, कितना आ गया, 5/2 और 3। अच्छा, तो हम लोग क्यू भी निकाल सकते हैं बच्चों सेक्शन फार्मूला से। क्या होता है, mx2, ये अपना m हो गया और ये n हो गया। mx2 यानी कि 2 × x2 की जगह 5/2 लिखेंगे, प्लस nx1 1 × x1 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 6। ये है ना अपना x1/1, और ये है ये वाला है बच्चों x2/2। क्लियर है ना। बाई m + n यानी कि 2 + 1 क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो 11/3 आ गया। और बाई कोऑर्डिनेट इसी का क्या आ जाएगा बच्चों, ये x है। q का बाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m/2 यानी कि 2 × /2 क्या है बच्चों, 3 है, प्लस n/1 यानी कि 1 × /1 की जगह क्या लिखेंगे, 5, डिवाइडेड बाई m + n यानी कि 2 + 1, ठीक है ना। तो 6 + 5 कितना आ गया बच्चों, 11/3। क्लियर है। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी क्या है बच्चों, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, 11/3 और 11/3, ठीक है ना। अब इस वाले जो ये CF मीडियन है उसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या होगा बच्चों। अच्छा, ये अगेन ये मिड पॉइंट है तो इसके F का मिड कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बच्चों, 6 + 4/2 और 5 + 2/2, कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया और 7/2 आ गया, ठीक है ना। तो R पॉइंट को निकालते हैं, तो R पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, M, अच्छा ये अपना है mx2, ठीक है ना। क्या कर लेंगे, mx2 इसको m मानते हैं, इसको n मानते हैं, ये है x1/1 और ये है बच्चों x2/2। क्लियर है ना। mx2 यानी कि 1 × 1 प्लस nx1 2 × 5 डिवाइडेड बाई m + n यानी कि 2 + 1, कितना आ गया बच्चों, ये 10 हो गया और ये 1, तो 10 और 1 11/3 आ गया। ये x कोऑर्डिनेट था बच्चों। R पॉइंट के बाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, m/2 1 × /2 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 4 प्लस n/1 n की जगह 2 और /1 की जगह क्या लिखेंगे, 7/2। ये कट भी जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो कितना आ गया, 7 और 4 क्या होता है बच्चों, 11/3। क्या देखें आप लोग बच्चों, ये देखें ना कि जो एक ट्रायंगल में आगे भी कुछ बोला है क्या, दोनों वैसे पॉइंट तो हम लोग सब कुछ निकाल लिया। R पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, 11/3, 11/3। क्लियर है। देखिए R पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी 11/3, 11/3। Q पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों वो 11/3, 11/3। और यहाँ आप देखिएगा तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी हम लोग कहीं पे निकाले हैं ना, इधर नहीं निकाले हैं, हाँ बच्चों यहाँ निकाले हैं। देखिए यह है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, जो भी क्या है बच्चों 11/3, 11/3। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ बच्चों देखिए पूछा है आप क्या ऑब्जर्व किए। तो बच्चों हम लोग ऑब्जर्व किए कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PQR तीनों क्या हैं, सेम है, ठीक है ना। मतलब ये PQR मतलब कोई एक ही पॉइंट है बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 11/3। तो ये तीनों के तीनों सेम ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, फोर्थ में लिखेंगे PQR रिप्रेजेंट्स द सेम पॉइंट that is centroid of the circle, ठीक है, सॉरी centroid of the triangle, जो क्या है बच्चों, centroid of the triangle है। क्लियर है ना बच्चों। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या बोला है, इफ x1/1 x2/2 और x3/3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द सर्कल, सॉरी ट्रायंगल, ठीक है ना।
तो ये अभी तो हम लोग सीख लिए ना बच्चों, ये जो डिवाइड करता है सेंट्रोइड वो किस रेशियो में करता है मीडियन को, 2:1 के रेशियो में। देखिए यहाँ भी देख लिए, यहाँ भी देखिए बच्चों, ठीक है ना, और यहाँ भी देखिए 2:1। क्लियर है। तो ये रेशियो तो एम और एन का रेशियो अपने को पता चल गया। तो करते हैं बच्चों, एक ट्रायंगल है अपने पास ABC, ये है x1/1, यह है बच्चों x2/2, और ये क्या है x3/3, और यहाँ पे कहीं पे सेंट्रोइड लाई करता है बच्चों, इसी लाइन पे कहीं पे बीच में सेंट्रोइड लाई करता है। सेंट्रोइड इस मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियो में। अच्छा, ये जहाँ पे जाकर के मीडियन मिलता है वो साइड को डिवाइड करता है बच्चों। तो ये जो D है अपना वो मिड पॉइंट है BC का, तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2 + x3/2 और by2 + by3/2। क्लियर है बच्चों। तो ये सेंट्रोइड को हम लोग G बोल देते हैं, ठीक है ना। तो G पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, निकालेंगे सेक्शन फार्मूला से, mx2 यानी कि 2 × x2 + x3/2, इसको बच्चों x1/1 हम लोग माने हैं ना, ये है अपना x1/1 और ये है बच्चों क्या, x2/2, ठीक है ना। तो mx2 + nx1, 1 × x1 की जगह x1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई m + 1 n, यानी कि क्या हो गया बच्चों 2 + 1, ये 2 से 2 कट गया, तो x2 + x3 + x1/3 आ गया बच्चों। x1 + x2 + x3, इसको थोड़ा सा सजा करके लिख लिए बच्चों, by3। तो इसी प्रकार से बच्चों जब आप बाई कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, m/2 यानी कि 2 × by2 क्या है अपना, by2 + by3/2 + n/1, 1 × by1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। क्लियर है। ये 2 से 2 कट गया बच्चों, तो ये भी क्या आएगा, by1 + by2 + by3/3। क्लियर है बच्चों। तो ये आ गया अपना सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स। तो कभी भी बच्चों ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए रहे हैं उनके वर्टिसेस के, तो जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स होता है बच्चों वो क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। क्लियर है ना। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या है, ABCD एक रेक्टेंगल है फॉर्म्ड बाय द पॉइंट, ये है बच्चों अपना पॉइंट, इसी से रेक्टेंगल को बनाना है, ठीक है ना। तो पहले बच्चों एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन को। ये है बच्चों ये रेक्टेंगल, ABCD नाम है इसका, तो रख लेते हैं नाम। ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है बच्चों D। क्लियर है। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 4, C के क्या है बच्चों 5, 4, और D के क्या है 5, -1। क्लियर है ना। अच्छा, PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BC एंड CD एंड DA। AB पे है क्या बच्चों P, Q, R, S, ठीक है ना बच्चों। AB पे है P, BC पे है Q, और DC पे है R, और AC पे है क्या बच्चों S। आर द मिड पॉइंट। अच्छा, ये मिड पॉइंट है बच्चों, ऐसा गिवन है। इज़ द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ स्क्वायर। तो आपको ये चेक करके बताना है कि क्या ये जो PQRS क्वाड्रिलेटरल बनता है बच्चों, क्या ये स्क्वायर बनता है। तो पहले मिला लेते हैं ना। क्लियर है बच्चों, मिला लिया PQRS को। अच्छा, ये जब मिड पॉइंट है बच्चों तो ये तो क्लियर हो गया ना। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1 + -1/2, -1 + 4/2। क्या हो जाएगा ये -2/2, यानी कि -1, ये 3/2 हो गया ना बच्चों, -1, 3/2। उसी प्रकार से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा 5, -1/2, -1, -1/2। तो ये आ जाएगा बच्चों 2, -1। ठीक है ना। ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल लिए बच्चों। आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 5 + 5/2 और -1 + 4/2। क्या आ गया बच्चों, ये तो 5 आ गया ना। क्या आ गया 5, 10/2, 5 आ जाएगा 5, 3/2। क्लियर है बच्चों। तो इसको मिटा करके 5, 3/2 ही लिख लेते हैं। (5, 3/2) क्लियर है बच्चों।
अब देखिए क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 1/2 और 4 प्लस 4/2 क्या आ जाएगा बच्चों 4/2 यानी कि 2, 8/2 यानी कि 4, 2, 4 क्लियर है। अब तो बच्चों कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल लिए। अब चेक करते हैं कि क्या पी क्यू का क्या लेंथ है, क्यू आर का क्या लेंथ है, आर एस का क्या लेंथ है, ऐसे ऐसे करके बारी बारी से चेक करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं पी क्यू का। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे बच्चों, क्या होगा x2 माइनस x1 यानी कि क्या हो जाएगा 2 माइनस -1 यानी कि 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर, बाई 2 माइनस बाई 1 किया है बच्चों का अंडर रूट। ये तो आ गया बच्चों 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 25/4 आ गया ना, इसका अंडर रूट। तो बच्चों एलसीएम लेंगे तो ये 36 प्लस 25 कितना आ जाएगा बच्चों 61/4, ये आ गया बच्चों 61/4 का अंडर रूट। उसी प्रकार से बच्चों क्यू आर निकालते हैं। क्यू आर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 9 प्लस ये तो 9 3 आ जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया बच्चों ये 25/4। एलसीएम लेंगे तो ये 8 आ जाएगा ना, 3 माइनस 8 5 आएगा -5, उसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 25/4। अगेन ये आ गया कितना, ये सेम चीज़ है ना बच्चों जो ये था, तो ये भी कितना आ गया 61/4 का अंडर रूट। अब आर एस निकालते हैं बच्चों। आर एस हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1 यानी कि 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 4 का स्क्वायर। अच्छा बच्चों ये तो हम लोग क्या निकाल लिए क्यू आर तो निकाल ही चुके हैं, माफ़ करिएगा। आर एस निकालते हैं बच्चों। आर एस ये है बच्चों, तो बाई 2 माइनस बाई 1 यानी कि क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 का स्क्वायर -1 माइनस 3/2 का स्क्वायर, क्लियर है ना। तो ये बच्चों 9 प्लस 25/4 आ गया। तो ये भी इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 61/4 का अंडर रूट। ये आर एस निकल गया बच्चों। अब एस पी निकालते हैं। एस पी ये वाला साइड, एस पी क्या हो जाएगा बच्चों बाय x2 माइनस x1 यानी कि -1 माइनस 2 -1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 यानी कि 3/2 माइनस -1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चों ये तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और ये क्या हो जाएगा बच्चों ये 3/2 प्लस 1 हो गया ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5/2 आ गया। 5/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 25/4। तो अगेन ये वही वाला चीज़ आ गया सामने, ये 9 प्लस 25/4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों ये 61/4 आ गया। तो क्या देखें कि इस ये जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों साइड तो बराबर हैं, क्या है पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी इज इक्वल टू √61/4, क्लियर है बच्चों। बट आगे चेक करते हैं क्या इनके डायगोनल्स हैं आपस में इक्वल। डायगोनल्स किसी भी दो डायगोनल को चेक कर लेंगे बच्चों, ये है अपना इनके दो डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स हैं बराबर देन इट इज़ ए स्क्वायर, और नहीं तो फिर ये क्या है बच्चों रोम्बस हो जाएंगे। तो डायगोनल्स एस क्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा एस क्यू निकालेंगे बच्चों। एस क्यू क्या हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1 यानी कि 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 निकालेंगे बच्चों। उसके बाद क्या निकालेंगे बाई 2 माइनस बाई 1, तो 4 माइनस -1 का स्क्वायर। ये एस क्यू निकाल रहे हैं बच्चों, ये तो 0 हो गया और ये 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25 और इसका अंडर रूट करेंगे बच्चों आ जाएगा क्या 5 यूनिट। तो एस क्यू तो आ गया 5 यूनिट। अब आर पी निकालते हैं बच्चों। आर पी निकालते हैं। आर पी क्या है बच्चों 5 माइनस 1 यहाँ देख लिए ये है आर के कोऑर्डिनेट और ये क्या है बच्चों पी के कोऑर्डिनेट्स। तो क्या हो जाएंगे 5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर।
3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ये तो 0 आ गया, और ये क्या है बच्चों 6 का स्क्वायर, यानी कि इससे तो क्या आ गया बच्चों 6 यूनिट। तो डायगोनल्स बराबर नहीं है ना बच्चों। एस क्यू इज़ नॉट इक्वल टू आर पी, देन इट इज़ अ रोम्बस। ठीक है ना बच्चों, ये क्या है फिर रोम्बस है। क्लियर है? खत्म। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऐसा कैलकुलेटिव पार्ट था। जो चीज़ समझ में अगर नहीं आया हो तो उसको 2-3 बार ऐसा करके ट्राई देखिएगा। ठीक है, वीडियो को देख करके पीछे बैक करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।